प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र कुमार बारी बुधवार को मथुरा पहुंचे, जिन्होंने कलेक्ट्रेट के सभागार में एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आयोग लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आयोग के द्वारा गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाई जा रही, लोगों की समस्याओं को सुनने और समस्या का समाधान कराने के लिए जन चौपाल में सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं और मौके पर ही प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। मथुरा से ललित उपाध्याय, समाचार 24। के पश्चात हमारा जन चौपाल का 2 गांव में कार्यक्रम लगा हुआ है, जहां सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पूरे समय साथ में रहेंगे। वहीं जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका निस्तारण वहीं संबंधित अधिकारियों के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। सारे अधिकारी वहीं मौके पर मौजूद भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार की प्रथम प्राथमिकता में है कि प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक हमारे ही परिवार का अंग है। वो हमारे लिए केवल वोटर नहीं है, वो हमारे परिवार का सदस्य है और उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। इसके लिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग गांव-गांव जाकर के एक एक घर जाकर के लोगों से वहीं उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं और वहीं उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए अभी क्या कुछ योजनाएं आप ला रहे हैं या अभी तक संचालित हैं? पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है, पावरफुल योजना है, जिसका आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। अभ्युदय कोचिंग सेंटर, इसके माध्यम से यूपीएससी की तैयारी, नीट की तैयारी, बीटेक की तैयारी आप आराम से अपने जनपद में ही हाई फाई फैकल्टी के द्वारा सारी अच्छी पुस्तकें, हाई फाई कैंपस है, वाईफाई लगा हुआ है, सारा कुछ वहाँ अपडेटेड है, वहाँ आप जाके कर सकते हैं कोचिंग। दूसरा, जो नौकरी के लिए हम ये कहते हैं कि हमें कंप्यूटर कोर्स CCC और O लेवल की पढ़ाई की ज़रूरत है, वह पढ़ाई सरकार के द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है। 1 रुपया आपको नहीं देना। वह सेंटर भी हमारे जनपद में यहाँ चलाए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों की कोई शिकायत मथुरा की आपको मिली है जो यहाँ पर जाति स्तर पर नहीं हो पाई? हाँ, शिकायत मिली है। उसी शिकायत के निवारण के लिए हमने जन चौपाल का आयोजन किया है। वहाँ जाकर मौके पर ही सुन करके वहीं उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। अभी तक कितने मामले ऐसे आए हैं जो पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से सुलझाए गए हैं? उत्तर प्रदेश का हमने भ्रमण किया। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के माध्यम से, आयोग की ताकत के माध्यम से मैंने जो अनुभव किया है कि आयोग से लगभग सारे अधिकारी भय खाते हैं। उसका प्रयोग करते हुए हमने भी बहुत सारे, ये संख्या हजारों में होगी, यह संख्या हजारों में होगी, जिनको हम लोग लाभान्वित कर चुके हैं। और छोटे छोटे मामले, हमारा नाम नहीं चढ़ रहा है, पुलिस हमें परेशान कर रही है, ऐसे मामले जो राज्यों से संबंधित मामले होते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में पुलिस के चक्कर हम लगाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे मामलों में SDM के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, जमीन संबंधी बहुत मामले हमारे पास आते हैं। ऐसे मामले भी आए जो पिछड़ा वर्ग के लोग प्रताड़ित हो किसी वजह से? जमीन संबंधी कई मामले आते हैं। जैसे अभी मैं रास्ते में एक फ़ोन पर बात कर रहा था कि एक परिवार था, उसका बगल में जो धनाढ़ परिवार था, वह उसकी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। तो हमने तुरंत तहसीलदार SDM महोदय को फ़ोन किया, तुरंत उसको मौके पर ही न्याय मिला। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयोग के माध्यम से कई ऐसे लोग, जैसे पेंशन हमने बहुत कराया, विकलांग सर्टिफिकेट हमने बहुत रिवाइज करवाया, बनवाया नहीं, रिवाइज करवाया। जैसे होता है ना कि मानक होता है कि इतना % नहीं होगा तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो हमने रिवाइज करवाया। ऐसे कई योजनाएं हैं जो जन चौपाल का लाभ आदमी को वास्तव में मिला, ये मैंने अनुभव किया, इसीलिए लगातार प्रवास करके जन चौपाल कर रहे हैं। अच्छा, एक मथुरा में समस्या है कि धनगर समाज का मामला उठता है। पता है कि OBC में या तो SC के प्रमाण पत्रों की मांग करते हैं, तमाम आंदोलन धनगर समाज के लोग करते हैं। इस आयोग, आपके आयोग में दर्ज है धनगर समाज का? तो जाति हमारे ख्याल से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा SC में नहीं है, SC में है वो, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। SC में है।